आपकी स्तुति गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें अगुवाई करें, सहायता करें, मदद करिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु आप अगुवाई करिए, आप संचालन करिए परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए तमाम प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद उनके जीवन के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ आपकी महिमा करने के लिए आए गॉड। हर एक को आप इस्तेमाल करिए आपकी महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए गॉड। हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कम्युनियन संदेश और प्रभु मेन संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दासों को प्रभु इस्तेमाल करिए गॉड आपकी महिमा के लिए। और प्रभु यीशु मसीह होने देना परमेश्वर, आज आपकी यहाँ पे सच में प्रभु महिमा होने देना प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रेज मार्च के लिए जो शाम को होगा प्रभु, उसमें भी आप हमें सहायता करिए। पासवान और प्रभु हमारे एल्डर्स को आपके हाथों में सौंपते गॉड, उनको प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करिए। इसे हम धन्यवाद करते प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते आज की आराधना आपके हाथों में सौंपते, वचन आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े रहते हैं। क्रूस ही हमारी कहानी है, क्रूस ही हमारा लेखा है, सब कुछ क्रूस ही है हमारे लिए। तो क्रूस से शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। Let's all clap. देखो क्रूस पर प्रेम की ये सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की ये सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे
मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 हाँ परमेश्वर, केवल आपके प्रेम की वजह से हम महिमा में रहेंगे प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको मिले परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा
परमेश्वर के लहू को सिर्फ याद कीजिए, उस क्रूस को याद कीजिए। जस्ट थिंक अबाउट दैट क्रॉस। सोचिए उस लहू के बारे में, उस थिंक अबाउट दैट ब्लड दैट वाज शेयर्ड फॉर अस। ही वाज ब्लेमलेस, yet he bore our sins। वो निष्पाप था, फिर भी हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिए। जस्ट थैंक हिम, धन्यवाद किए प्रभु को। Thank you for the cross, Lord. Thank you for the nails you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Once again. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. योग्य है मेमना, योग्य है मेमना। Yes, Lord. हाँ प्रभु, भी आप योग्य हो प्रभु। सारे आदर, सारे महिमा, सारे सम्मान के योग्य परमेश्वर। हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं परमेश्वर। We bow down before you, O Lord.
द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने हम अपने सरों को झुकाते हैं. यस लॉर्ड, वी जस्ट bow down before you. We thank you, we praise you, and we glorify you, Lord, once again. Thank you, Lord, for this day. Commit this time into your great and mighty hand. आपके सामने ये समय को रखते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. क्यों ना हम परमेश्वर के लिए, आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाते हैं. और बहुत अद्भुत आराधना थी. इस गुड फ्राइडे की सभा में आप सभी का स्वागत है. और बल्कि हम आशा रखते हैं कि आप प्रभु में आनंदित है. तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से. उससे पहले यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं. हम आपका स्वागत करना चाहते हैं. कोई है पहली बार हमारे बीच में? ओके, कोई बात नहीं है, प्रार्थना करते रहिए. ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से. तो याद रखिए, आज हम बहुत दिनों से प्रे कर रहे थे गुड फ्राइडे की सभा के लिए. आज हम यहाँ पे मौजूद है. प्रभु का अनुग्रह है ये हमारे लिए, और उसके लिए प्रभु की महिमा हो. और शाम को 4:30 बजे जो है प्रेज मार्च शुरू होगा. तो ये भाईंदर ईस्ट में रहेगा. और व्हाट्सएप में जो है आपको उसका लोकेशन, आपको जानकारी दी गई है. आप उस जानकारी के अनुसार आप उस प्रेज मार्च में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं उसके लिए. तो ज़रूर आइए, अद्भुत समय रहेगा. यहाँ पर विश्वास योग्यता के साथ आए, वहाँ पर भी विश्वास योग्यता दिखाइए, और देखिए प्रभु कितना अद्भुत काम करेगा लोगों के प्राणों को जीतने के लिए, है ना. तो आपका स्वागत रहेगा शाम की प्रेज मार्च की सभा में भी. और साथ साथ में याद रखिए कि आज हम मिले हैं, तो रविवार को हम यहाँ पे मिलने वाले हैं. ओके, एवरशाइन में भी सुबह रहेगा और यहाँ पर शाम को यहाँ पर रहेगा. तो दोनों सभा में आपका स्वागत है, आप ज़रूर अटेंड कर सकते हैं. तो अद्भुत समय रहेगा ये ईस्टर का भी. और याद रखिए कि जैसे कि 1 मई में जो प्रचार का जो है सम्मेलन रहेगा, तो ज़रूर उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा. ज़रूर आप आ सकते हैं. खास मेंस और ख़ास करके जो है उसके लिए जो है 150 रुपये रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है. आप ज़रूर वो जो है नरेश भाई के साथ मिलके जो है अपना नाम रजिस्टर करिए, और जो भी मूल्य है वो ज़रूर वहाँ पर चुका दीजिए. तो ये था ये कुछ खास अनाउंसमेंट. और याद रखिए साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस के लिए भी जो मई में रहेगा 22 से लेकर 25, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं. और जल्द ही रजिस्ट्रेशन का भी है ना सूची आपके पास आएगी, तो उसके लिए भी ज़रूर आप प्रार्थना में याद रखिए. तो जैसे ये अनाउंसमेंट ख़त्म होगा उसके लिए उसके बाद ऑफरिंग होगा, फिर कम्युनियन में जाएंगे, उसके बाद जो है मेन संदेश रहेगा. तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करते इस समय प्रार्थना करते हैं. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड. खास करके हम प्रार्थना करते इस समय इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु. इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते गॉड. धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो इस कलीसिया को चला रहे, जो आपकी देह है प्रभु. ये तमाम ज़रूरतें आप पूरी करना परमेश्वर का, प्राणों को जीतने के लिए प्रभु. हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करना. और जो भी दान दशवांश फेथ मिशन की सेवा है प्रभु, सभी में प्रभु यीशु मसीह हर एक को इस्तेमाल करना, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु यीशु मसीह हर एक को हिस्सा बनाना. इसे हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी देह बढ़े, आपके लोग प्रभु यीशु बचाए जाए. इसे हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद देते हैं. कम्युनियन की जो विधि होगी आपके हाथों में सौंपते, मेन संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. ओके, ये गीत होगा.
लहू बहाया, जब वो चढ़ाया मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया। That was a nice message on the cross, song on the cross. अच्छा सुंदर गाना था उस क्रूस पर। As you all know that today we celebrate Good Friday. जैसे आज हम शुभ शुक्रवार मना रहे हैं, So when you think about the cross, जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं like the first thing that comes to in our mind is Jesus. और पहली चीज़ जो हमें याद आती है वो उस क्रूस को देखते वो है यीशु मसीह को। And also the cross reminds about sin. और क्रूस जो हमें याद दिलाता है पाप के बारे में। Like today, like if you go to see for the world outside, अगर हम अब संसार को इस समय देखेंगे तो बाहर the cross is is a message of it's a foolish message. और ये जो एक संदेश ऐसे मूर्ख जैसे संदेश है, But for us, we know what is the power there in the cross. पर हमें पता है उस संदेश में क्या सामर्थ है करके। Today, even the churches, many of the churches outside, और कई कलीसिया जो बाहर है अभी, they are taking sin very lightly. उन्होंने वो जो है पाप को बहुत आसानी से जैसे साधारण से ले लेते हैं। But thank God, like today, we still preach the same message. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज भी वही संदेश बांटते हैं। Like if you see the beginning of the book that is in Genesis, जैसे हम बाइबल की शुरुआत में देखते हैं उत्पत्ति में, it started with sin. वो पाप से शुरू हुई थी And if you go to the end of this book of the Bible, और आखिर में the book of Revelation, और आखिर की किताब जो प्रकाशित वाक्य है, like Jesus is coming back to save those people from sin. और परमेश्वर वापस आ रहे हैं हमें पापों से जो हम उद्धार So, पाए उन्हें बचाने के लिए। Sin is something very God hates sin. परमेश्वर पाप से नफरत करता है। And if you see like the entire Bible,
अगर आप पूरे बाइबल में देखते हैं, it talks about sin. वो पाप के बारे में बात कर रही है। If you see what happened when Adam and Eve disobeyed in the Garden of Eden, जब आदम और हवा ने ईदन की वाटिका में पाप किया था तो क्या हुआ था? they were hiding. वो छुप रहे थे। Why? Because they sinned. क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। What is sin? पाप क्या है? In simple words, we can say we are disobeying God. और साधारण शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। And sometimes we take this sin very lightly in our life. और कई बार हम इसे आसानी से लेते हैं हमारे जीवन में। But God hates sin. पर परमेश्वर नफरत करता है पाप I'll से। read one verse from Isaiah 59 verse 2, यशायाह के 59 से 2 भाग से बात करेंगे। and it shows like how much God hates sin. यहाँ पे दिखाता है कि परमेश्वर कितनी नफरत करता है पाप से। It says that, but your iniquities have separated you from your God. परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। And your sins have hidden his face from you, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छुपा हुआ है, so that he will not hear. ताकि वो तुम्हें सुन ना सके। So we can see here that because of our sin, हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पापों के कारण our sin affects the fellowship with God. हमारे पाप जो है हमारी संगति पे प्रभाव डालते हैं। It is like a barrier, जैसे एक बीच में जैसे एक दीवार है, that is something that is stopping, ऐसी दीवार जो किसी चीज़ को रोके हुए है। like God's blessing is stopping in our life. परमेश्वर की आशीषों को जैसे वो रोक रही है दीवार, God's guidance is stopping in our life. परमेश्वर के मार्गदर्शन को रोक रही है। So sin is something very serious, पाप जो है बहुत ही गंभीर चीज़ है। and if you see even the life of David, अगर आप दाऊद के जीवन को भी देखते हैं, he was very close to God, वो परमेश्वर के बहुत ही निकट था। but when he entered into a wrong relationship पर with वो- Bathsheba, जब वो गलत संगति में पड़ गया, संबंध में पड़ गया बादशिबा के साथ, he started hiding away, like he started going away from God. वो छुपने लगा और दूर होने लगा मानो के परमेश्वर से। Same thing sin does today in our life too. वही होता है हमारे साथ भी जब हम पाप में रहते हैं। That's why we need to be very careful इसलिए हमें बहुत संभालना है and stay away from sin. और हमें दूर रहना है गलतियों से, पाप से। But thank God, thank Father that He sent His Son Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए उन्होंने भेजा। Yes, the song which we just heard just now, जैसे कि हमने उस गाने को सुना अभी थोड़ी देर पहले that my name was written. कि मेरा नाम लिखा हुआ था। But thank God that He took all my sins, परमेश्वर ने को धन्यवाद कि उसने मेरे सारे पाप लिए and today, the heaven is open for us. और आज जो है स्वर्ग हमारे लिए खुला है मानो के। Because at the cross, something beautiful thing happened. क्योंकि क्रूस पर कुछ अच्छा हुआ The hell was defeated. और नरक के मानो की हार हो गई थी। Heaven was open, स्वर्ग खुल गया था and cross changed everything in our life. और क्रूस ने हर चीज़ों को बदल दिया हमारे जीवन में। Behold, what was old became new. और जो पुराना था वो नया बन गया। And today, because of the cross, we have a hope और क्रूस के कारण हमारे पास आशा है that one day we will spend eternal life with Him in heaven. और हम अनंत का जीवन स्वर्ग में बिताएंगे। Today, we have a freedom, we have a future. हमारे पास आज स्वतंत्रता है और भविष्य भी है। Yes, this beautiful Good Friday day, और ये सुंदर शुभ शुक्रवार जो है we call it good हम अच्छा कहते हैं। because Jesus gave His life for us. हम शुभ इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए। So let's not take it lightly. इसलिए यूं ही ना ले उसे। And as we take part in this communion, जब हम इसमें भाग लेते हैं प्रभु भोज में, let's take few minutes हम कुछ क्षण लेते हैं, and let's close our eyes अपने आंखों को बंद करते हैं and let's be thankful to God. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And let's say to Jesus that thank you for the cross. और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु धन्यवाद उस क्रूस के लिए, Thank you for dying for my sins. मेरे पापों के लिए मरने के लिए। And let's spend few minutes in prayer. और प्रार्थना में समय बिताते हैं कुछ क्षणों के लिए।
If you think about the cross, आप उस क्रूस के बारे में सोच सकते हैं। like during those days, उस समय में the most wicked like criminals were crucified. और बहुत ही ऐसे दोषी जो व्यक्ति थे, जो गंभीर पाप गलतियां किए होते, उसे क्रूसित किया जाता था। And here was Jesus, और यहाँ पर यीशु मसीह है, who had committed no sin, जिसने कोई गलती नहीं की थी, पाप नहीं किया and था, yet he had to go through all these things. फिर भी उन्हें उस क्रूस पर जाना पड़ा। Yes, it was like so much of shame. और ये इतने शर्मिंदगी की बात थी वहाँ He पे। took so much pain for us, उन्होंने इतना सारा दर्द लिया हमारे लिए, and he gave his precious life on the cross. और उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन उस क्रूस पर दे दिया। Like Satan must have felt at that time, शैतान को ऐसा लगा होगा उस क्षण, like when Jesus was going on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर जा रहे थे, that he has won. कि उसने जीत पा ली है। But when Jesus rose again, पर जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, he came to know that he is defeated. और उसने जाना कि वो हार चुका है। Yes, that's the message of the cross, और वही संदेश है उस क्रूस का, that we have a hope, कि हमारे पास आशा है, that sin is defeated. पाप हार चुका है। And that's why we can celebrate the Resurrection Sunday. और इसलिए हम पुनरुत्थान दिन मनाते हैं। So, like a prisoner was asked, एक बंदी गृह में एक व्यक्ति को पूछा गया like था, the next day he was supposed to be hanged. और उसे अगले दिन उसे दंड मिलने वाला And था, next day morning he was asked, how was it like the whole night? और उसे पूछा गया कि आपका पूरी रात कैसे थी। He said it was the most difficult night for him. और उसने कहा कि बहुत ही परेशानी वाली रात थी मेरी And पूरी। same way for Jesus too. और उसी तरह से यीशु मसीह के साथ भी था, He had to carry all the weight of the sin on him. और उसे पूरे संसार का जैसे पाप लेना था उसके And it ऊपर। was really that day, like it was the most difficult day for him. और वो दिन बहुत ही कठिन दिन होगा यीशु मसीह के लिए। So let's all stand up as we take part in the communion. और आइए हम खड़े होते हैं सहभागिता लेने के लिए। And while they were eating, और जब वो खा ही रहे थे, Jesus took the bread, यीशु मसीह ने रोटी ली, and when he had given thanks, और उन्होंने धन्यवाद दिया, he broke it. और उन्होंने तोड़ा, And he gave it to his disciples, saying, और उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, take and eat, this is my body. ये लो, उसे खाओ, ये मेरा देह है। So let's eat the bread. आइए हम इसे खाते हैं। And then he took a cup, और फिर उन्होंने कटोरी ली, and when he had given thanks, और उन्होंने धन्यवाद दिया, and he gave to them, saying, और उन्होंने वह प्याला देते हुए कहा, drink from it, इससे पियो all of you. सभी लोग, This is my blood of the covenant, और ये मेरा वाचा का लहू है, which is poured out for many और जो बहुतों के लिए उंडेला गया है for the forgiveness of sin. पाप की क्षमा के So लिए। let's drink from the cup. आइए इसे ग्रहण करते हैं, And let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, परमेश्वर we want to thank you, Lord, for your loving Son, Jesus, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए, who died in our place, जो हमारे लिए मारे गए हमारे जगह पर, who took all our sins. जिन्होंने हमारे सारे पाप ले लिए। Yes, Lord, it's because of the love, O Lord. हाँ परमेश्वर, प्रेम के कारण। Thank you, Lord, for this love, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद उस प्रेम के लिए। Yes, Lord, today as we have all gathered here, O Lord, हाँ परमेश्वर, हम जब सब इकट्ठित हुए हैं यहाँ पर, we want to say thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। Yes, Lord, we want to thank you for the cross, O Lord. हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए। Yes, Lord, we say that we all were once upon a time in darkness, O Lord. हाँ परमेश्वर, हम एक समय था जब हम सभी लोग अंधकार में थे। Thank you, Lord, for bringing us into your light, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर आपके जीवन में लेके आने के लिए। We pray, O Lord, for each one of us, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए प्रभु, that the same love which we have received from you, O Lord, वही जो प्यार आपसे हमें मिला है, that we may freely give to others, O Lord, हम उसी तरह से दूसरों को में भी वो प्यार बांट सके, so that the others who are still in darkness, O Lord, और जो अंधकार में अभी भी है प्रभु, may they receive this light, O Lord. ताकि वो आपके उजालों को पा सके। Once again, Lord, we want to thank you फिर से एक बार हम परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं, and we want to praise you. हम आपकी महिमा करते हैं In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
ओके, सबका स्वागत है इस सभा में। मैं 10-15 मिनट लूँगा आपका, क्योंकि आज शाम को हम लोग वापस से मिल रहे हैं बाइंदर ईस्ट में। उत्सव उत्तम कौन सा हॉल है वो? हाँ, उत्सव हॉल है, उत्सव हॉल है। तो उत्सव मनाएंगे आज हम लोग। तो सब लोग के कदम ज़रूरत है। कदम का मतलब सबका पैर की ज़रूरत है, हाथ की ज़रूरत है, ताकि हम लोग परमेश्वर के परिचय बांट सकते हैं आज के शाम के दिन बाइंदर ईस्ट में। कल भी बहुत अच्छा समय था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि कल का आउटरीच कैसा रहेगा, लेकिन कल अद्भुत समय था। ज्योति और उनके 2 बच्चे आए थे। किधर ज्योति आई हुई है ना? ज्योति और उनके 2 बच्चे आए थे और हम लोग सोच रहे थे कि मैं और मेरा वाइफ कैसा करेंगे आउटरीच, क्योंकि 2 बच्चे तो सताएंगे और ज्योति को करने नहीं देंगे, ऐसे सोच रहे थे आउटरीच में। लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे, प्रार्थना की हम लोग ने, और इतना बंडल था हमारा, 200 के करीब बंडल था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी उतना भी नहीं जाता है। जब हम लोग बड़े लोग रहते तो गिन गिन के जाता है, लोग गिन गिन के लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बच्चे लोग घुस घुस के दे रहे थे, सब जगह, दुकान के अंदर, सब जगह, गली में, स्कूल के अंदर, बाल सैलून वालों के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, पूरा जो है पर्चा जो है एवरशाइन सिटी में हम लोगों ने बांटा। फिर बाद में बच्चे बोले और है क्या, और है, ख़त्म हो गया भाई। तो पूरा ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। तो बहुत अच्छा मज़ा आया कि परमेश्वर का काम पता भी नहीं चलता कि कैसे कर सकता है परमेश्वर। ये मैंने देखा। हम लोग जब निकले तो हम सोच रहे थे कैसा होगा। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो परमेश्वर इस्तेमाल किया बच्चों को, और उनकी वजह से हम लोग को और भी क्या बोलते हैं, खुल गया दरवाजे, कि हम लोग कर पाए और लोगों से बात कर पाए। तो परमेश्वर का काम महान है। नहीं, ये काम हमारा नहीं है, परमेश्वर का काम है। गुड फ्राइडे परमेश्वर का काम है, ठीक है ना? परमेश्वर गुड है, ठीक है, इसलिए गुड फ्राइडे है, ठीक है ना? गॉड इज़ गुड बोलते हैं ना हम लोग, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। हिंदी में कैसे जाता है? परमेश्वर भला है हर समय। इसलिए हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर हमारे लिए उस क्रॉस पर मर गया। थोड़ा सा हम जस्ट झलक देखते हैं। पता नहीं आज का मैसेज किस तरफ जाएगा, लेकिन पहला पत्रस में जाते हैं, 1 पीटर में। एक्चुअली यहूदी लोग जो है सफरिंग क्राइस्ट के बारे में बात नहीं करते। यहूदी लोग, ज्यूइश लोग जो है, सताव मसीहा पर बात नहीं करते, ठीक है ना? सफरिंग बोलते हैं ना, सफरिंग का मतलब सताव। वो कहते हैं कि यहूदी लोग कहते हैं कि मसीहा आएगा तो रूल करेगा, राज्य करेगा, वो सताव से नहीं जाएगा। ऐसे लोग मानते थे पुराने ज़माने में, कि वो सोचते थे कि मसीहा आएगा और राज्य अपना स्थापन करेगा, उसको कुछ सताव नहीं होएगा, तकलीफ नहीं होएगा। लेकिन यशा का अध्याय 53 अगर देखोगे, 53, 54, इस सब सफरिंग मसीहा के बारे में बात किया। सफरिंग का मतलब सताव मसीहा के बारे में बात किया। और यहूदी लोग आज भी छुपाते उसको, उतना वो लोग मैग्नीफाई नहीं करते उसको, इतना उसको बढ़ाते नहीं है, छुपाते हैं यहूदी लोग। क्योंकि वो सोचते हैं कि मसीहा जब आएगा तो इससे गुजरेगा नहीं, तकलीफ से नहीं गुजरेगा, वो सबको आनंद शांति लेके आएगा और राजा बन के आएगा। वो आने वाला ज़रूर है, लेकिन दूसरे आगमन में। पहले आगमन में जब यीशु मसीह आया, जो मसीहा बनकर, जो वही किताब, जो पुराने नियम का जो किताब में, पुराने नियम में जितने भी मसीहा के बारे में बात कर रहे थे यहूदी लोग, वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में था, और कोई मसीहा के बारे में नहीं था, यीशु मसीह के बारे में था। जितने भी पुराने नियम के जो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, इस सारा जो क्या बोलते रहे, सारा जो कार्यक्रम हो रहा था, जो फसह का मेमने के बारे में जो कार्यक्रम हो रहा था, फसह का मेमना इंग्लिश में पास ओवर लैम्ब बोलते हैं। ये जो फसह का मेमने के बारे में जो निर्गमन के 12 से जो शुरू हो गया, एक्सोडस चैप्टर 12 से, वो इस बात से शुरू हो गया कि इजरायली लोग जो है सालों सालों तक जो है इजिप्ट में, मिस्र में गुलामी में जी रहे थे, और परमेश्वर की योजना थी उनको गुलामी से छुटकारा देना, उनको बचाना। ये परमेश्वर की योजना जो है इजरायली लोगों के लिए था, और इजरायली लोगों के लिए ऐसा प्लान लेके आया परमेश्वर कि निर्गमन के 12 में उन्होंने कहा कि
मेमने को अर्पण करो, बलिदान करो, और उसके लहू को, जो ब्लड जो होता है, उसके लहू को जो है डोर पोस्ट पे या द्वार के चौखट पर लगाने के लिए कहा। और जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे गुजरेगा तो कोई भी पहलौटा मरेगा नहीं, कोई भी पहलौटा नहीं मरेगा, फर्स्ट बॉर्न जो है कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन मिस्र देश में वो चल नहीं, मिस्र में सब लोग सोच रहे कि कुछ नहीं होगा हमें, सब लोग सोच रहे कि हमारा परिवार सुरक्षित है। लेकिन इजरायली लोग सीरियस है, इजरायली लोग सीरियस है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि द्वार के चौखट पर, डोर पोस्ट पर जो है लहू लगाना है, और कुछ नहीं चाहिए भाई। हमारा कुछ भी प्रोग्राम नहीं, कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई मीटिंग्स नहीं, द्वार पे चौखट पर लहू लगाना है और चुपचाप देखना है कि क्या होगा उस रात में। और उस रात में ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत आ गया और उनके घर के ऊपर से चला जा रहा था। और जब मिस्र के घर पे चले गए तो सब मर गए, जानवर के पहलौटे से लेके मिस्र के बच्चे, सब पहलौटे जो है सब मर गए। सोचो, मातम हो रहा है वहां पे। मातम कहाँ पे हो रहा है? मिस्र लोगों के बीच में मातम हो रहा है कि सारे पहलौटे जो है मर गए, सब रो रहे वहां पे, आवाज दे रहे। अपने सोच कभी सुना भी रहेगा कि मैत जब जाती है किसी का तो बहुत सारे लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत कुछ जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं ना, ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसे चिल्ला कर क्या बोलते हैं, कोई गाते हैं, कोई लोग जो है चिल्ला कर रोते हैं। ये सब कुछ मिस्र के इजिप्ट में चल रहा है। किसी का बच्चा जो है चला गया, किसी का जो है जानवर जो है चला गया, लेकिन इजरायली लोग सुरक्षित। वहां पे कोई रोना नहीं है, वहां पे सब शांत है, वहां पे कोई चिल्ला कर रो नहीं रहा है, क्योंकि सारे पहलौटे जो है बच गए हैं। वो कारण क्या था? उस चौखट पर, डोर पोस्ट पर जो है ब्लड लगा हुआ है, लहू लगा हुआ है, और इस स्वर्गदूत सिर्फ इस लहू को देखकर जो है पास करता है। पास का मतलब इसके ऊपर से चला जाता है, इसलिए पास ओवर बोलते हैं। पास ओवर कहने का मतलब ऊपर से चला जाना, फसह बोलते हैं उसको, ऊपर से जाना। और यही फसह का मेमना जो है एक दिन आने वाले के बारे में बात करने वाला था। उस समय निर्गमन के अध्याय 12 में उस आने वाले पास ओवर लैम के बारे में था। ये चिन्ह था कि ऐसे एक दिन होने वाला है, एक दिन ऐसा होने वाला है कि सबके ऊपर से ये जो मृत्यु है, ये जो पाप का जो गुलामी है, उसमें से जो है परमेश्वर हमें बचाएगा। और ये एक ही मेमना बचाएगा, और वो मेमना जो है देहधारी बन जाएगा। और वो देहधारी कौन बन गया? यीशु मसीह बन गया। यूहन्ना बपतिस्मा ने भी यही कहा कि ये जो आ रहा है मेमना, ये संसार के पापों के लिए मारा जाएगा, ये मेमना जो है। और वही मेमना यीशु मसीह बन कर आया था, देहधारी बनकर आया था, एक साधारण मनुष्य बन के आया था, और इस साधारण मनुष्य उस क्रॉस पर मर गया। बहुत कुछ स्टोरी है एक्चुअली। गुड फ्राइडे के दिन रात में जितना भी यीशु मसीह ने सताव से जो गुजरा, वो कोई मनुष्य गुजरा नहीं रहेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जो सहन किया, उसके जो चाबुक जो थे, अगर अपने पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखा तो झलक देखा रहेगा पैशन ऑफ क्राइस्ट में, उसका जो क्या बोलते हैं स्कर्जिंग का, ये जो 9 कैटल टेल बोलते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, चाबुक। वो चाबुक जो था खतरनाक चाबुक था। वो वाला चाबुक नहीं, अभी कभी हम लोग चाबुक बोला तो वो काला कलर का आता है ना, कभी कभी देखा रहेगा, वो रास्ते पे वो भीख मांगता है, ठक देखा रहेगा ना। सब लोगों को लगता है वो चाबुक हंटर, वो जन हंटर रखते थे, वो वाला उसका हैट रहता था, और हंटर ऐसा हंटर ना, वो हंटर एक्चुअली वो हंटर से भी लगे, हमको मारेगा तो बहुत लगेगा। वो हंटर खतरनाक हंटर था। हंटर का मतलब वो चाबुक, उससे भी मारेंगे तो हम भी भाग जाएंगे उससे, क्योंकि पट पट आवाज आता है, सुना रहेगा अपने, वो टक पट। बट वो जो चाबुक रोमन सिपाही ने जो इस्तेमाल किया था, नोकीले थे, हड्डी के नोकीले जो होते ना, वो नोकीले चीजें जो है उसके एंड में रहता था, और जैसे जो शरीर में अगर वो चला जाता था, वो फाड़ के निकाल के लेके आता चमड़ा। सोचो, उसको 39 कोड़े जो है लगाए गए, 39, और हंस रहे थे सब लोग, हंस रहे लोग, बोल रहे हैं इसको मारो, क्रूसिफाई करो। संडे के दिन हम लोगों ने पाम संडे मनाया। पाम संडे का मतलब ये होता है कि
खजूर का क्या बोलते हैं, खजूर का दिन ना, खजूर का दिन बोलते हैं। और उस दिन जो है यीशु मसीह का स्वागत किया। उस गधे पर जो यीशु मसीह ने उस गधे पर बैठकर जो है लोगों ने स्वागत किया, कपड़े नीचे बिछाए, अपना जो है ब्रांचेस जो है डालियाँ जो है नीचे बिछाए और यीशु मसीह का स्वागत कर रहा है। ये राजाओं का राजा है, ये राज्य करेगा हमारे लिए। और बाद में उसी हफ्ते में जो है लोग बदल जाते हैं और वही लोग जो है कहते हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये शायद कुछ काम का नहीं है। हमने सोचा था कि ये राज्य करेगा, रोमन सिपाही को हटा देगा, रोमन सरकार को हटा देगा, लेकिन लगता है कि ये लोग पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। कई बार क्रिश्चियन लोग भी घुसेंगे इसमें, पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे और हम घुस जाते हैं इसमें। पॉलिटिक्स, ये क्या चल रहा है, ट्रम्प का क्या चल रहा है, ये इसका क्या चल रहा है, अपना राज्य अपना स्टेट का नहीं बताऊंगा मैं कौन क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, हमारा महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, हटा दो ये सब कुछ। लेकिन हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि पुराने नियम को समझना था। उस टाइम पे यहूदी लोगों का काम यह था पुराने नियम को समझना कि मसाया कौन है। बाजू में मसाया है लेकिन पहचान नहीं पा रहे। उस गधे पर जो है यीशु मसीह बैठकर आ रहा है, पहचान नहीं पा रहे। उनको लगता है कि मसाया वो मसाया है जो राजनीति को हटा देगा, राजनीति को हटा देगा। वो ये नहीं सोच रहे कि ये मसाया है कि जो हमारे लिए सताव से गुजरेगा, जो यशा के 50, 51, 52, 53, 54 में लिखा है, सफरिंग मसाया के बारे में लिखा है। वो कोई नहीं सोच रहा है। वो लोग सोच रहे कि मसाया आएगा, राज्य करेगा। ये नहीं सोच रहे कि ये हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, ये नहीं सोच रहे। ये सोच रहे कि ये राज्य करेगा, पीस, शांति, शारीरिक शांति। लोग शारीरिक शांति के बारे में सोच रहे थे। जब राजनीति की बात आता है, पॉलिटिक्स की बात आता है, तो किसका शांति की बात कर रहे हैं हम लोग? रोड अच्छे होने चाहिए, राइट, हमारे बैंक बैलेंस भी अच्छे होने चाहिए, सब शारीरिक शांति के बारे में सोच रहे थे। वही चीज जो है यहूदी लोग सोच रहे थे, शारीरिक शांति। आत्मिक के बारे में कोई सोच नहीं रहा था कि इससे कौन मुझे छुड़ाएगा, पाप की गुलामी से कौन मुझे छुड़ाएगा। ये इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। जब यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि मुझे मेरा आराम मुझे कैसे मिलेगा, ये सरकार से कौन मुझे छुड़ाएगा, रोमन सरकार जो सता रही है, टैक्स पे टैक्स लगा रही है, इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। उनका टेंशन उनका टेंशन चुंगी लेने के वाले पर है कि हमें सता रहे। ये नहीं सोच रहे कि मुझे कौन छुड़ाएगा, जो मेरा हृदय जो है धोखेबाज है, उससे कौन छुड़ाएगा। ये सोच नहीं रहे थे। लेकिन यीशु मसीह सोच रहा था, यीशु मसीह सोच रहा था। आदमी भले ही नहीं सोच रहे थे, यीशु मसीह सोच रहा था। भले ही इंसानों ने उसको बोला कि यहूदी लोगों ने कहा कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। यहाँ तक भी चुनाव जब आया, बराबस, यीशु बराबस उसका नाम था, जीसस बराबस और जीसस क्राइस्ट, ये दोनों में से एक चुनाव करो। वहां पे पिलातुस ने कहा, जब पिलातुस के सामने जब लोग आए, ये तुम्हारे पास में चुनाव करने का मैं इलेक्शन दे रहा हूं। इलेक्शन मालूम है, सबसे बड़ा इलेक्शन वहां पे हुआ, वोटिंग। कौन चाहिए? यहूदी प्रथा के अनुसार कैदी लोगों को छुड़ाने का एक समय रहता था। तो बराबस आ गया, यीशु बराबस और यीशु मसाया। यीशु बराबस के बारे में अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखे तो अंतरंगी दिख रहा था। हंस हंस के आते वाले देखा रहेगा उसको, खतरनाक डाकू दिख रहा था वो। और यीशु मसीह एकदम नम्र है, कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है, इनोसेंट है, निर्दोष है, निष्कलंक है। यहाँ तक पिलातुस ने भी कहा कि मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाया, मैं अपना हाथ धो देता हूं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बराबस जो है अतरंगी है, बोले ना, सटिया गया है, पागल हो गया रहेगा, खतरनाक जेल से कैदी है, उसको लोग बोल रहे बराबस, सब कुछ है बराबस। चुनाव में लोग किसको चुनते जब बारी आती? तो बराबस। सैड है, उदासी की बात थी उस टाइम पे कि लोगों ने बराबस को चुना, यीशु बराबस को सुना। और यीशु मसीह जो है हमारे लिए उस क्रॉस पर चला गया, उसको बेतों से बहुत मारा गया, चाबुक से बहुत मारा गया। उसके पूरे जो है चमड़े, शायद अगर आप कभी वीडियो देखोगे तो उसमें पता चलता है कि अगर कार्डबोर्ड का भी, उस कार्डबोर्ड अगर आप रखोगे और उस पर भी अगर आप वही जो चाबुक रोमन सिपाही ने जो इस्तेमाल किया था, अगर वो कार्डबोर्ड पर भी लगा तो कार्डबोर्ड फट के बाहर आएगा।
वही चीज जो यीशु मसीह के साथ हुआ। पूरा जो है, हो सकता है अंदर का ये भी दिख रहा होगा, हड्डी खतरनाक, उसके साथ जुल्म किया गया, उसके ऊपर निंदा की गई। इमेजिन करो, कल्पना कीजिए, उसके ऊपर कांटों का मुकुट भी पहना गया, जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म। आपने सुना रहेगा डायलॉग, जख्म क्या, जख्म पे नमक, सुना, ये सुना आपने, जख्म पे नमक। अरे क्या यार, तू जख्म पे नमक क्यों डाल रहा है, या 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 या। लेकिन यीशु मसीह के साथ जख्म पे जख्म, एक खत्म नहीं हो रहा, दूसरा चाबुक नहीं खत्म हो गया तो उस पर कांटों का मुकुट पहना के उसको, उसके ऊपर ठट्टा कर रहे, निंदा कर रहे, ये राजाओं का राजा यहूदी, ये देखो सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, फिर उसके हाथ पर खिले मारे गए, फिर पैर पर खिले मारे गए, ऊपर से उसको जो, जिसकी चमड़ी जो है, कभी कभी हम लोग जरा सा भी जख्म होता है ना, सोफ्रामाइसिन लगा देते हैं, नहीं सोफ्रामाइसिन, अरे इतना बड़ा जख्म लग गया, सोफ्रामाइसिन लगाना है। बट यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के पास कौन सा मलहम था कि जो उसको अभी क्रॉस पर मुझे झेलना है, तो प्लीज कोई तो मुझे डॉक्टर, मुझे कोई जख्म के लिए कोई लगा दो, कोई, कुछ नहीं था ऐसा, कोई इंतजाम नहीं थी, कोई इंतजाम का मतलब कोई प्रोविजन नहीं था, डॉक्टर्स वहां पे स्टेशनरी रहेंगे। अभी जब आप मालूम है, चीफ मिनिस्टर जाता है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो एम्बुलेंस रहता ही है। अगर कोई खिलाड़ी वहाँ पे बहुत फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे वो मेडिकल वाले आ जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, वो बैग लेके, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मोच आ गई, स्प्रे मार रहे, सब इंतजाम। फर्स्ट एड्स है स्कूल में, कॉलेजेस में, सब इंतजाम। फटक से कुछ हो गया, सीपीआर, क्या बोलते, सीपीआर देते हैं, फटक से है, सब इंतजाम है। लेकिन यीशु के लिए कोई इंतजाम नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था वहां पे, कोई मलहम नहीं था वहां पे, वो जख्म पे जख्म सहन करने के लिए तैयार था हमारे लिए। उसके पास ये था चमत्कार का, उसने बहुत चमत्कार किया, राइट, अंधों को चंगा किया उसने, यहां तक कि गेत्सेमनी के बगीचा में, मैं वहां पे स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, गेत्सेमनी के बगीचा में भी एक याजक को यहाँ पे कान काटा पतरस ने गुस्से से, वहां पे भी उसने चंगा किया, जख्म तुरंत चंगा हो गया, उसका कान एकदम से फिट हो गया, जो लहू बहा रहा था पतरस के चक्कू से, क्लीन। लेकिन यीशु के लिए कोई नहीं, यीशु एक मेमना बन के आया था ताकि हमारे लिए वो सताया जाए और बचाया जाए, ताकि उस जख्म से जो है हमारी चंगाई हो गई, उसके जख्म से, उसके लहू से हम छुड़ाए गए, और वो हमारे लिए फसा का मेमना बना। उस पोस्ट पर, उस क्रूस के पोस्ट पर, क्रूस का पोस्ट का मतलब जैसे डोर पोस्ट पर जो लहू लगाया था, उसी क्रूस के पोस्ट पर जो है यीशु मसीह ने चारों कोने के ऊपर, चारों कोने में लहू लगाकर हमें बचाया, चारों कोना, सिर पे, हाथ पे और पैर पे और पूरे शरीर पे, सिर से लेके पांव तक पूरे उसका पूरा शरीर छलनी की गई थी, यहां तक कि उसको कोई पहचान नहीं पाएगा, ऐसा था। लोग मेकअप के बारे में बात करते कि जब टीवी पे आए तो अच्छे दिखे, चमके, लेकिन यहां पे यीशु मसीह हमारे जख्म सहन करने के लिए वो दिख भी नहीं रहा था ठीक से, उसमें इतना जख्मी आदमी बन गया था, वुंडेड बोलते हैं, वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, हमारे लिए पापों के लिए वो जख्म उसने सहन किया। जख्म, कोई जख्मी इंसान था तो यीशु मसीह था उस क्रॉस पर, कि पहचान भी नहीं पा रहे थे। ये मेकअप उसने सहन किया हमारे लिए, ताकि हम सुंदर दिखे, हम अच्छे दिखे, हमारा जीवन स्वच्छ दिखे, हम धर्मी ठहराए जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा सिर से लेके पांव तक, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, अरे इतना खून से भरा हुआ इंसान, सोचो इतना उसको बेतों से, चाबुक से मारा गया है, कांटों का सिर पे पूरा खून आ रहा है, हाथ पे खून, पैर पे खून, ताकि हम सुंदर दिखे, और उसके लहू से हम बच गए,
जैसे पहलौठे बच गए निर्गमन के 12 में, जैसे वहां पे मातम नहीं है, वहां पे रोना नहीं है, इज़राइल के पक्ष में कोई रोना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत है सब लोग दिल पे हाथ लगा के बैठे रहेंगे। हे लव लगाया ना, हे बराबर लगाया ना उधर, जैसे कोई लोग ना कंदील कैसा लगाते हैं, ये बराबर कंदील लगाया, लाइट आ रहा है बराबर, सब लोग चेक करते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा धड़कन बढ़ गया रहेगा इजरायली के इसमें भाग में, उस इजरायली के ग्रुप में, ये लहू बराबर लगाया ना, अपना जैसा बोला था वो मोसेस ने जैसा बोला था बराबर किया ना रे, ये भाई को बराबर है ना। सब लोग फैमिली जो है यूनाइटेड है, वहां पे फैमिली जो है यूनाइटेड है। किस बात के लिए एकता में है? ये चेक करने के लिए कि कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमें रोना नहीं है भाई। इधर चेक करके आए, ए मुन्ना बाहर जाके चेक करके आ, बराबर है क्या? हाँ पापा बराबर है, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, हम बच जाएंगे रात को। हाँ फिर ठीक है, पापा बोल रहे ओके। सब कार्यक्रम मूसा ने जैसे बताया है, परमेश्वर ने जैसे मूसा को बताया और मूसा ने जैसे आज्ञा दी है, वो ठीक है, और वहां पे वो लोग बच जाते हैं। और ठीक यीशु मसीह ये कॉपी करता है, यही यीशु मसीह जो है कॉपी कर रहा है। ये जो जानवर का मेमना का लहू से वो बच गए थे वहां पे थोड़े समय के लिए, यही लहू अभी असली लहू रहेगा, जो यीशु मसीह का लहू, जो अनंत के लिए बचाता है, हमेशा के लिए बचाता है, हमारे परिवार को बचाता है, चर्च को बचाता है। चर्च जो है यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया है, प्रेरित का 20:28 में। ये चर्च जो है यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया है। शरीर, पहला कोरिन्थियों का 6:19 के हिसाब से ये शरीर जो है यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया है, खरीदे गए हैं। अब हम अपने नहीं रहे हैं, हम अभी ये जो शरीर जो है यीशु मसीह का शरीर है, ये फसह का मेमना है। ये फसह के मेमने ने हमें खरीद लिया है, चर्च को मोल लिया है, हमें मोल लिया है। अभी हम संसार के नहीं हैं, हम अभी फैरो के नहीं हैं। संसार जो है कैसे हमें गुलामी में रखता है, हम उसके नहीं हैं अभी, हम यीशु मसीह के हैं। हम यीशु मसीह के संग हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, इसलिए हम लोग जो है प्रेज मार्च में हम लोग चलेंगे, आज हम बांटेंगे, क्योंकि हमें पैसा का मेमना जो, अब सोचो उस दिन ऐसा हो रहा होगा 2000 साल पहले, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फसह का मेमना, ठीक है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां पे दूसरे साइड में उसको बोल रहे हैं क्रूसीफाई करो, क्रूसीफाई करो। यहूदी लोग जो है पास ओवर मील बोलते हैं ना, फसह का जो भोजन खा रहे हैं वहां पे, और दूसरी तरफ बोले इसको मारो, इसको मारो। बट यही नहीं सोच रहे थे, फसह का मेमने का जब वो त्योहार मना रहे थे और जब वो लोग कह रहे थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, एक्चुअली वही असली फसह का मेमना था। वो भोजन जो खा रहे थे कुछ मतलब का नहीं था, जब तक ये नहीं समझ पा रहे कि वो कौन है। कम्युनियन, चर्च में जो आना या फेथ कुछ मतलब का नहीं है अगर हम यीशु मसीह को नहीं समझते कि वो हमारे लिए वो क्यों मरा। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनली सब मानते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब मालूम ना, रीति रिवाज के अनुसार सब मानते हैं, सब चलता है, रीति रिवाज के सब चलता है। फास्टिंग करो 40 दिन, लेकिन मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। मॉन्टी संडे क्या बोलते हैं उसको, मनाओ, मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। सब रीति रिवाज, फसह का जो मेमना का त्योहार यहूदी लोग मना रहे थे, लेकिन कुछ मालूम नहीं कौन यीशु मसीह है, कुछ पता ही नहीं है क्या किया यीशु मसीह ने। बहुत सारे लोग चर्च में आते लेकिन कुछ मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है, कि गुड फ्राइडे का मतलब ही क्या है। गुड फ्राइडे का मतलब लोग सोचते कि विश कर रहे हैं अपने को, ए गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, नहीं, वो उसके बारे में नहीं है। वो गुड फ्राइडे इसके बारे में कि ये मेमना मेरे लिए था, ये फसह का मेमना मेरे लिए घात किया, एक एक लोगों के लिए घात किया गया, एक एक लोगों के लिए घात किया गया, और हम बच गए हैं। इसलिए हम लोग सेवा करते आज, इसलिए हम लोग जो आनंद में है, इसलिए हमारे पास रोना नहीं है। भले ही हम लोग कई बार अपने प्रियजन को रोते हुए देखेंगे, हम लोग जाते हुए देखेंगे, हम लोग
लेकिन वहाँ पे रोना नहीं है। हमेशा के लिए यीशु मसीह ने आंसू पहुँच दिए हैं। हमेशा के लिए यीशु मसीह ने जो है मृत्यु पर विजय पाया है, हमेशा के लिए। और एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए यीशु मसीह ने डेथ के ऊपर विक्ट्री पाया है, मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, जो संडे के दिन हम लोग शेयर करेंगे, जो पुनरुत्थान का दिन रहेगा। आइए, क्यों ना हम लोग तौल करनी आइए। कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर को भी सुना है? कैलकुलेटर वो कौन रखता है? मतलब अकाउंटेंट रखता है। कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे इतना ही देना है परमेश्वर को, बाकी का मैं 99.99% 1% खाली 0.101% परमेश्वर को दूंगा। नहीं, फुल 100% दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि उसने हमारे लिए उस क्रॉस पर गया। अगर वो नहीं आता, कई बार ये जो है ना, ये स्टोरी ऐसा लगता है कि अरे मालूम है क्या है, पता है, लेकिन आप जानते हो कितना खतरनाक था। अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आता तो कितना खतरनाक था। ये डेंजर कोई नहीं सोचता है कि हम लोग नरक में जाते हैं, हमेशा के लिए नरक में जाते, तड़पते थे, हमेशा के लिए तड़पते थे। तब समझ में आता था, अरे यार लेकिन हम लोग परिचित नहीं है, हम लोग फैमिलियर नहीं है, हम लोग परिचित नहीं है यीशु मसीह के बलिदान को लेकर। हम लोग धन्यवादी थे यीशु मसीह के बलिदान को लेकर, हम लोग खुश है यीशु मसीह के बलिदान को लेकर, हम लोग प्रचार भी करते हैं यीशु मसीह के बलिदान को लेकर। यही गॉस्पेल है, यही परमेश्वर का शुभ संदेश है कि हम लोग जो है उसके लिए तैयार है सेवा करने के लिए। ठीक है ना? तो बने रहिए। आइए संडे वापस सुबह वहाँ पे एवरेशन में है और शाम को यहाँ पे है, तो आइए उत्सव मनाते हैं। और आज शाम को प्रेज मार्च है, वो मनाते हैं। लेकिन हम आपके लिए यही संदेश है, यीशु मसीह में बने रहो, क्योंकि हमारे द्वार की चौखट पर लहू लग गया है, लहू लग गया है। यीशु मसीह ने लगाया वो लहू, हमें भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। निर्गमन के 12 के हिसाब से हम बाउल में लेके नहीं घूम रहे थे, लहू लेकर। बाउल का मतलब बाटी में, ये यीशु मसीह ने लगा दिया, सिंपल कर दिया काम, आजाद कर दिया हमें काम। कोई काम नहीं रखा, और क्रॉस में उसने एक ही चीज बोला, इट इज फिनिश, काम पूरा हो गया। कोई काम नहीं रहा हमारे लिए, इट इज फिनिश, संपूर्ण हो गया। योना का 19:30 में, जॉन चैप्टर 19:30 में, इट इज फिनिश, काम पूरा हो गया। और उसी आनंद में हम लोग चलते हैं, क्रिश्चियन का जीवन जीते हैं। क्रिश्चियन का जीवन वो नहीं है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। हम क्रिश्चियन जीवन का मतलब जो यीशु मसीह ने जो किया है उस पर चलना है, जो उसने काम पूरा किया है उस पर ही बने रहना। कुछ करने नहीं जाते हम लोग, जो काम पूरा हो गया है उस पर ही हम लोग चलते हैं। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुबह के लिए, हम सब के लिए, यहाँ पे भाई बहन हर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कि गुड फ्राइडे जो हमारे लिए 2000 साल पहले वो तेरे लिए सताव था प्रभु, हमारे जगह तू सताव से गुजरा। तो एक सफरिंग मसाया, एक सताव से गुजरने वाला मसाया बना प्रभु। हर राजा जो है कोई गुजरेगा नहीं। राजा जब आता है तो कोई भी नहीं सोचता है कि मुझे जो है सताव से जाना है, वो हमेशा राज्य करने के बारे में सोचता है। लेकिन ये ऐसा राजा था कि मरने के लिए आया था। ये ऐसा राजा था कि उसको राजनीति की परवाह नहीं थी। वो ऐसा राजा था कि वो हमारे जीवन के बारे में सोच रहा था, उसको राजनीति की पड़ी नहीं थी। ये रोमन सरकार को हटा के मैं राजा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके बारे में नहीं था उसका। वो ऐसा राजा था कि उसने हमें नरक से बचाया, उसका लहू बहाकर हमें आज़ाद किया, हमें फ्रीडम दिया, गुलामी से आज़ाद किया, पाप की गुलामी से आज़ादी दी। अगर यहाँ पे अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो यीशु पर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ने ही हमारे पाप के लिए उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, उस कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, कहिए मेरे पीछे, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरा उद्धारकर्ता बना,
और मेरे लिए उद्धार दिलाया उस क्रॉस पर, मुझे बचाया पाप की गुलामी से। तू मेरे लिए सताया गया, निंदा की गई, तेरे हाथ पैर पर खिले मारे गए, सिर पर कांटों का मुकुट चुभाया गया, बेतों से बहुत मारा गया, चाबुक से मारा गया, तेरी पूरा शरीर में पूरा छलनी हो गया था तेरा, मार खाने से, कोड़े खाने से, और तेरे लहू से मुझे आज़ादी मिली, चंगाई मिली, उद्धार मिला, क्योंकि तुम मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उस कब्र से जिंदा हुआ। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। अगर किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना करके विश्वास किया है, आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए हैं और आपको उद्धार मिला है इस उद्धारकर्ता की वजह से। यीशु मसीह में बने रहिए, उसके वचन में बने रहिए और उसको जानिए कि वो कौन है करके, क्योंकि उसने बड़ा बलिदान दिया उस क्रॉस पर, बड़ा प्रेम दिखाया उस क्रॉस पर। धन्यवाद देकर ही हम लोग उसके पीछे जा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हम लोग, कि हम कोई भी उसका कर्जा नहीं चुका पाएगा, कोई भी नहीं। हम अच्छे कर्मों से कर्जा नहीं चुका पाएंगे। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह धन्यवाद, शुक्रिया, और जो कुछ किया है उसी से ही हम लोग, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। जो काम यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर पूरा किया है उसी से ही हमारा जीवन, हमारा मन चेंज होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम लोग आराधना के लिए खड़े होते हैं। सब सामर्थ से ऊपर राजा थी।
सहा मुझे कर किया अद्भुत है प्यार। आइए हम लोग प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु उस दिन के लिए, तेरे काम के लिए प्रभु, उस क्रॉस पर जो तूने हमारे लिए गुजरा, कि हम फैमिलियर नहीं होते प्रभु, हमें होने भी नहीं देना पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम परिचित ना होना चाहिए प्रभु, हमें इसको मूल्यवान समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुतायतों के लिए परमेश्वर ने जीवन दिया प्रभु, बहुतायत से अबंडेंट लाइफ। और यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते इवनिंग के लिए प्रभु, प्रेज मार्च के लिए, हर एक कार्यक्रम जो शाम को होगा, पर्चा जाएगा, ट्रैक्स बांटे जाएंगे प्रभु, सब में तू सुरक्षा देना प्रभु, पुलिस को भी बुद्धि देना, आज के प्रचारकों को भी बुद्धि देना प्रभु, कैसे प्रचार करना है प्रभु, और हर एक व्यक्ति जब पर्चा बांटते वक्त भी उन्हें सभी को संभालना प्रभु, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो जाए प्रभु, गॉस्पेल सब कानों कानों तक पहुंचे प्रभु, ताकि वो उद्धार में आए। ऐसे हम विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।